कांग्रेस पार्टी विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करते हुए सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ तो कई सारे बातें करते हुए नजर आ जाती है। लेकिन भले ही कांग्रेस सत्ता में ना हो, लेकिन कई राज्यों में उनकी सरकार जरूर है जहां जनता ने उनको चुना है। ऐसी ही एक जगह है जिसकी आज हम बात करेंगे। नाम रायबरेली, जहां के सांसद राहुल गांधी है। इस रायबरेली में एक छोटा सा गांव है उड़वा, जिसको आज से करीब 10 साल पहले सोनिया गांधी ने गोद लिया था और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी इस गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आता है। उड़वा नाम का ये छोटा सा गांव विकास से कोसों दूर है। आज से करीब 10 साल पहले इस गांव की सांसद रही सोनिया गांधी ने कभी इसकी दशा को बदलने का बीड़ा उठाया था। बात 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने इसे गोद लिया था। आज उस बात को 10 साल बीत चुके हैं और अब इस समय सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं। ऐसे में उड़वा गांव के लोग अपने सांसद से ये उम्मीद लगाए हैं कि शायद अब उनके गांव की सूरत बदलेगी, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि कोई कार्यकर्ता तक उनके गांव की सुध लेने नहीं गया। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने जब रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया तो भरे मंच से ये बात भी कही कि वो अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही है। रायबरेली की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर है, साथ ही उस गांव की जिम्मेदारी भी जिसे कभी उनकी मां ने गोद लिया था। लेकिन आज तक इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। गांव में लोग छोटे व्यवसाय और खेतीबाड़ी से गुजारा बसर कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं से थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन लोग रोजगार और शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है और स्वास्थ्य सेवा का कोई अता पता नहीं है। दरअसल बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो अपना कीमती वोट देकर कुछ उम्मीदों के साथ अपने नेता को जिताते हैं और बदले में उनको विकास के नाम पर ठेंगा मिलता है। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी जो लाल किताब लेकर संविधान खतरे में होने की बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो पीएम मोदी को बड़े बड़े उद्योगपतियों का हिमायती बताते हैं, वो राहुल गांधी जो कि दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या वो सिर्फ ड्रामा करने के लिए और वोट के लिए इस तरह की बातें करके देश के सामने नाटक करते हैं। राहुल गांधी वैसे तो कभी किसी गरीब किसान के घर चले जाते हैं, कभी दलित मोची की छोटी सी दुकान में चले जाते हैं मीडिया का अटेंशन पाने के लिए। फिर क्यों वो इस बार इस गांव में नहीं झांकते हैं? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिम्मेदारी आपको दी गई है तो उसको पूरा करना भी आपका ही फर्ज है। फिर आप कैसे दूसरों के कंधों पर उंगली उठाते हैं? आप कैसे किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं? ये सवाल आज कांग्रेस पार्टी से के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन।